जय श्री देवनारायण भगवान। सभी भाई एक बार जुड़ जाए। भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है, सुबह मिलेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं। मांडल में, भीलवाड़ा में भगवान श्री देवनारायण मंदिर को 45 वर्षों से बंद कर रखा है। कल हमारे गुर्जर समाज के युवाओं की मांडल में मीटिंग हुई थी। उसके बाद में वहां के राजनीतिक लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने दबाव में आकर हमारी गुर्जर समाज के करीब 150 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया था। उन 150 लड़कों में से 30-40 को तुरंत 1-2 घंटे बाद रिहा कर दिया और अभी तक पुलिस ने 72 गुर्जरों के लड़कों को गिरफ्तार कर रखा है। और साथियों, जब से आप सबने सोशल मीडिया पर यह आवाज उठाई है तो ये प्रशासन के कानों तक हमारी आवाज गई है। और अभी रात के 9 बजे 30 लड़कों को, जो नाबालिग युवा थे, उनको रिहा कर दिया गया है। 30 लड़कों, आप सबकी ताकत ने, आप सबकी आवाज ने 30 लड़कों को रिहा करा दिया गया है। अभी भी हमारी समाज के 50-60 लड़के जो पुलिस की गिरफ्तारी में हैं। साथियों, आपकी एकता ने और आपकी जो एक ताकत है जो आपने सोशल मीडिया पर बनाई है, और जिस तरह से आप सभी भाइयों ने इस मांडल मुद्दे प्रकरण को जोर शोर से उठाया है, शासन प्रशासन तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है। और अभी मेरी वहां के लोगों से बात हुई है, वो लोग थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और हम करौली से रवाना हो गए हैं। और यहाँ से करीबन 400 कोई किलोमीटर का रास्ता है, 8 घंटे का रास्ता है। हम सारी रात चलेंगे और सुबह तक हम मांडल जरूर पहुंच जाएंगे। हम सुबह तक मांडल पहुंचेंगे और मैं वहां धरना दे रहे लोगों से भी कहूंगा कि आप अपना धरना जारी रखें। पूरे राजस्थान के गुर्जर समाज का युवा उमड़ रहा है और उस थाने में, जिस थाने में हमारे गुर्जर समाज के युवाओं को गिरफ्तार कर रखा है, हम उस थाने का घेराव करेंगे। और जो वहां पर धरना देकर बैठे हैं, तो उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हिम्मत रखें और अपना धरना चालू रखें। हम हो सके तो रात के 3-4 बजे के करीबन मांडल थाने के सामने धरना स्थल पर पहुंच जाएंगे। जिस तरह से साथियों हमारे समाज के देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा है और हमें डराने धमकाने के लिए हमारे गुर्जर समाज के युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। साथियों, आप सबको सुबह ज्यादा से ज्यादा संख्या में धरना स्थल पर पहुंचना है। मांडल भीलवाड़ा में कल अपनी एकता का परिचय देना है, ताकि इन लोगों को पता लग जाए कि जो गिरफ्तारी करते हैं वहां के राजनीतिक लोगों द्वारा दबाव बनाकर गिरफ्तारी कराया जाता है। साथियों, आपको एकता का परिचय देने का समय आ गया है। जाग जाओ, हम रात को ही भीलवाड़ा के लिए निकल रहे हैं। और भाई अशोक जी करौली और रविंदर जी, मेरे छोटे भाई, अशोक भाई के भाई है छोटे, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। और हम भाई एसपी बरियारा को भी रास्ते में से लेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई अशोक जी करौली को, जो मेरे कहने पर इन्होंने तुरंत कतई मना नहीं किया और इन्होंने तुरंत गाड़ी उठाई और भीलवाड़ा
भीलवाड़ा के लिए। मैं बोला कि सुबह चलेंगे अपन भीलवाड़ा, तो इन्होंने बोला कि सुबह नहीं, अपन को रात को ही भीलवाड़ा कूच करना है और शासन प्रशासन के लोगों को बता देना है कि गुर्जर समाज के युवाओं पर उंगली उठाने का परिणाम क्या होता है। साथियों, आपको एकजुट होने की जरूरत है। सब कुछ छोड़ दीजिए, दुनिया का साथ देना छोड़ दीजिए, अपनी समाज की तरफ ध्यान दो। आज हमारी समाज के सैकड़ों युवा जेल में हैं, किसी नेता ने जुबान तक नहीं खोली। ये बहुत शर्मनाक बात है। आज हमारी समाज का युवा पता नहीं किधर किधर भटक रहा है, किस किस के साथ लग रहा है, लेकिन समाज में अंदर देखने की जरूरत है। भगवान श्री देवनारायण मंदिर के पिछले 45 सालों से दरवाजा बंद है। हम सबको ये बहुत शर्मनाक बात है। मुझे खुद को शर्म आ रही है कहते हुए कि भगवान श्री आराध्य देवनारायण भगवान है, हमारा लोक देवता है, जिन्हें हम पूजते हैं, उनके घर के ताला लगाकर कुछ लोग 45 सालों से देवनारायण भगवान के घर पर कब्जा कर रखे हैं। साथियों, आपको जागने की जरूरत है और अधिक से अधिक संख्या में कल मांडल थाने के सामने पहुंचे और अपने भाइयों को, जो हमारे अब भी 60-70 भाई जो गिरफ्तार है, उनको छुड़ाने की कृपा करे। उनकी गाड़ियों पर उन पे पता नहीं कौन कौन से मुकदमे लगा दिए, उनको डराया धमकाया गया। पढ़ने लिखने वाले जो युवा थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर इस सरकार की इतनी औकात कैसे हो गई कि गुजरों के सैकड़ों युवाओं को जेल में डाल रही है। इस सरकार को आईने दिखाने का वक्त आ गया और मैं कह देना चाहता हूँ कि इतिहास उठाकर देख लेना। पहले हमारे 73 भाइयों को कुर्बान कर दिया था, इन सरकारों ने हमारे 73 भाइयों की कुर्बानी ले ली थी और आज हमारे 72 भाइयों को फिर से जेल में डाल दिया गया। साथियों, बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सोचने का विषय है, बहुत निंदनीय है और आप सबको जागना पड़ेगा। आपकी सोशल मीडिया ने पिछले 1-2 घंटे में जो पूरे राजस्थान में तूफान लाया, उसकी बदौलत है रात के 9 बजे पुलिस प्रशासन को विवश होना पड़ा और जो भी नाबालिग लड़के थे, वहां से मुझे सूचना मिली कि आप लोगों ने जिस तरह से दबाव बनाया, पुलिस प्रशासन ने 15-20 लड़कों को छोड़ दिया है। अभी भी हमारी समाज के 50-60 लड़कों को गिरफ्तार कर रखा है। साथियों, एकता बनाए रखो, एकजुटता बनाए रखो। हम पूरी रात चलकर सुबह मांडल थाने के सामने धरना देंगे, थाने का घेराव करेंगे। शासन प्रशासन सचेत हो जाना, हमारे हैं और जितना तुझे जो कुछ करना है हमारा कर लेना। अब मैं भाई अशोक जी करौली से भी कहना चाहूंगा कि वो भी करौली से चलकर मेरे साथ है, वो भी आप सबसे रूबरू हो। भाई अशोक जी करौली। साथियों, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अब ये वक्त है, जाग जाना चाहिए साथियों, नहीं तो आने वाले वक्त में आपको पछताने के लिए और आपके आंसुओं को पहुंचने के लिए दूसरी समाजें नहीं आएंगी। साथियों, हमारे 72 भाइयों को अरेस्ट कर रखा है। पिछले जो गोपाल भाई ने आपको बताया था, पिछले 45 सालों से हमारे आराध्य देवनारायण भगवान के जो मंदिर को बंद करने का एक समुदाय ने जो काम किया है और शासन प्रशासन उन्हीं लोगों की बातों में आकर हमारे 72 भाइयों को अरेस्ट कर लिया और उन पर मुकदमा लगा दिया है। साथियों, हम तो घरों से निकल चुके हैं, आप सबको सब भाइयों को निकलना चाहिए, चाहे हमें रात के 12 बजे 3 बजे या सुबह पहुंचना है, लेकिन साथियों हम उन भाइयों को रिहा करा कर ही वापस लौटेंगे और आपको गोपाल भाई बताएगा। आके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन हमें लाठियों से डराती है, तो मैं दिखा देना चाहता हूं कि लाठियां लेकर हम भी आ रहे हैं। ये हमारे पास लाठी है और लाठियों के साथ हम मांडल भीलवाड़ा कूच कर रहे हैं और अगर दम हो तो हमें रोक कर दिखा देना। और मैं तो उन लोगों से आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि इस आवाज को उन लोगों तक पहुंचाए, भीलवाड़ा के हर युवा तक पहुंचाए
को सुबह तक अपनी लाठियों के साथ भीलवाड़ा जो मांडल थाना है, हमारे समाज के भाइयों को गिरफ्तार कर रखा है, उसके सामने पहुंचे और पुलिस प्रशासन कान खोल कर सुन लेना, ये मार्शल कौम है, ये अपने हक और अधिकार और मान सम्मान के लिए लड़ना जानती है तो मरना भी जानती है। और साथियों, लट के साथ मैं भाई अशोक करौली, एसपी बरियारा, भाई रविंदर, इनके साथ सुबह तक मांडल थाने पर पहुंच जाऊंगा और जो शासन प्रशासन और इस सरकार को जो उखाड़ना है वो उखाड़ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम शाह।